हेलो एंड गुड इवनिंग अगेन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय बिस्कुट बाजार। और बाजार की स्थिति कैसी है? खराब है, साइडवेज है और धीरे धीरे जो है नए लोज की तरफ में बाजार जाता चला जा रहा है। ये ट्रायंगुलर सेटअप हमने बनाया था जिसको मैंने आज स्ट्रेच कर दिया है। कल हमने बात करी थी कि एक बार सपोर्ट से हमको एक अच्छा बाउंस देखने को मिला था और फिर फाइनली एक बड़ी क्लोजिंग आई थी रेड साइड में जो कि CAS के कारण आई थी। तो हमने कहा था कि अगर इस सपोर्ट पर समय बिताता है निफ्टी तो हम यहाँ से एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले घंटे पर मार्केट ने थोड़ा सा मेहनत किया इस सपोर्ट को रिक्लेम करने का, बट इवेंचुअली नहीं सस्टेन कर पाया और उसके बाद में आप देखेंगे तो वैसे तो मार्केट ऑलमोस्ट 24,200 के आसपास खड़ा था 3:15 बजे तक, लेकिन आखिरी के 15 से 20 मिनटों में जो सेशन चलता है कैश मार्केट के बंद होने के बाद वहां से स्थिति खराब हुई और लगभग निफ्टी 24,154 यानी कि जो अगले सपोर्ट लेवल्स हैं वहां पर पे आकर के बंद हुई। अब ये जो बैंड है इसको हमने थोड़ा सा विड्थ दिया हुआ है, थोड़ा चौड़ा रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि पिछली बार यहां पर पे एक गैप छोड़ा हुआ था मार्केट ने, तो हो सकता है कि सपोर्ट पूरी तरीके से या तो ये गैप फिल होने की शुरुआत ही ना हो, मार्केट कल ही खुले और इसी सपोर्ट से एक रिकवरी लेने की कोशिश करे। ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि और नीचे जाए, गैप को फिल करे और उसके बाद रिकवरी आए। रिकवरी की उम्मीद अगर आप रख भी रहे हैं तो बहुत छोटी रिकवरी रखिएगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है एक रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर रहा है। इसको आप और नीचे तक खींच सकते हैं। टाइम फ्रेम हमने आर्ली सेलेक्ट करके रखा है, तो अगर कल यहाँ से रिकवरी आ भी जाती है तो ये बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा। मान के चलिए कल यहीं से रिकवरी आती है तो 24,140 से जो रिकवरी आएगी वो समवेयर अराउंड 24,240 यानी कि 100 पॉइंट का ये बैंड है। आप चाहें अगर कल मोमेंटम मिलता है तो आप काम कर सकते हैं, बट ये जो पूरा का पूरा बैंड है ये क्रूशियल सपोर्ट के जैसा एक्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब या तो मार्केट पूरा यहाँ तक गैप को पूरा फिल करेगा और उसके बाद रिकवरी शुरू होगी, लेकिन जो बड़ी तेजी खुलेगी अब वो इस ट्रेंड लाइन के बाद ही खुलेगी, क्योंकि ये छोटी मोटी ट्रेंड लाइन नहीं है, ये आवरली टाइम फ्रेम वाली ट्रेंड लाइन है। यानी कि इसके ब्रेकआउट्स के बाद ही आप कुछ तेजी की उम्मीद रख सकते हैं। तो स्थिति खराब है बाजार की और कारण इसका सिर्फ और सिर्फ हमारा बाजार नहीं है, कारण ग्लोबली आ रहा है, जहां पर पे जो ईरान और US के वॉर जैसी सिचुएशन थी, जहां पे थोड़ी शांति वार्ता थी, वहां पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ रही है, जिसके कारण से कच्चा तेल कल स्पाइक अप किया, आज स्पाइक अप किया और इस कारण से जो बॉन्ड यील्ड्स हैं अमेरिका में चाहे जापान में, उनमें थोड़ा सा एक पंप अप मूव यानी कि ऊपर जाते हुए यील्ड्स दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर इक्विटी मार्केट्स। अच्छा, अगर हम ग्लोबल सिनेरियोज की बात करते हैं तो कच्चा तेल नीचे चले जाए तो अच्छी बात तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ कल फेडरल रिजर्व्स की या फेड की मीटिंग मिनट्स है। ये कोई इंटरेस्ट रेट का डिसीजन नहीं होता है। यहाँ पर पे जो 9 मेंबर्स हैं वो एक तरह से मीटिंग करते हैं और आगे की रूपरेखा तय करते हैं, जिससे एक मार्केट को आइडिया मिलने लग जाता है कि आखिर वो किस तरीके की सोच रख रहे हैं और आगे इंटरेस्ट रेट पर कैसा डिसीजन आ सकता है। यानी कि जो वोलेटिलिटी और खुलेगी फर्दर डाउनसाइड या रिकवरी की, वो खुलेगी वेंसडे शाम को, जब अमेरिका में फेड मिनट्स के जो भी उसके बाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी आउटकम वहाँ से निकलता है उसके आ जाने के बाद। तो ये था मार्केट पर अपडेट। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में जो हो रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। मैंने बार बार आपको बताया था कि ये एक पुल बैक जोन होगा, ये आपका टारगेट एरिया होगा। और क्या किया गोल्ड ने? एग्जैक्टली इसी पुल बैक जोन पर आया। एग्जैक्टली यहाँ से आपको देखिए, जब हम कल वीडियो बना रहे थे तो यहाँ पर भी ये ट्रेड कर रहा था। टाइम फ्रेम आवरली है और वीडियो बनाने के बाद देर रात को ये रेजिस्टेंस हिट होता है और रेजिस्टेंस हिट होने के बाद एग्जैक्टली यहाँ से आपको देखिए एक बढ़िया करेक्शन देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। और अब ये कंसोलिडेशन में, मतलब अगर हम आवरली चार्ट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 7 से 8 कैंडल एक ही रेंज पर जो है गोल्ड अभी आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? जो फिर से मैंने बात करी कि कच्चे तेल में उफान है, मार्केट नए क्यूज चाह रहा है। अगर क्रूड ऑयल में थोड़ी भी शांति होगी तो ये वापस से अपनी जो जर्नी उसको रिज्यूम करेगा, लेकिन इसको भी अगर इंतजार है तो फेड के मीटिंग मिनट्स की और उसके बाद में ही इसमें एक डायरेक्शन खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ये जो पुल बैक जोन है ये आपके लिए अभी भी काम करेगा। किसी कारणवश आपको गोल्ड इस पुल बैक जोन में मिलता है तो भी आप वापस से इसी रेजिस्टेंस के लिए प्ले कर सकते हैं। और अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो हमने ऑलरेडी 4500 के टारगेट्स आपको बता के रखे हैं। लेकिन आज का टॉक ऑफ द टाउन या फिर आज की वीडियो की असली चर्चा की वजह जो बनेगा वो होगा निफ्टी डिफेंस। निफ्टी डिफेंस ने रिकॉर्ड लेवल्स अचीव कर लिए हैं इंडेक्स ने, और ये आज से ठीक 2 दिन के पहले वाले वीडियो में हमने आवरली चार्ट्स पर ये एक सेटअप जो हमने डिस्कस किया था और हमने बोला था कि ब्रेकआउट्स आएंगे तो बड़ी तेजी खुलती हुई दिखाई दे सकती है। पारस डिफेंस 10%, GRSE 4%,
कोचिन शिपयार्ड लगभग 3% और छोटे छोटे चाहे जेंटेक की बात करें, एस्ट्रा माइक्रा की बात करें, सारे स्टॉक्स चलते हुए दिखाई दिए। इवन मजगांव डॉक भी एक समय पर 1.5% की तेजी में काम कर रहा था। HAL भी 1% से ऊपर की तेजी में काम कर रहा था। तो इस इंडेक्स ने मार्केट के ट्रेंड को पूरी तरीके से डिफाई किया है। ये अपनी चाल अकेले चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिस हिसाब से नंबर्स निकल करके आए डिफेंस के, अगर फंड्स एलोकेशन अब जाता हुआ दिखाई देगा तो वो डिफेंस में ही जाता हुआ दिखाई देगा। और कल के सेक्टर ऑफ द डे के लिए हम फिर से डिफेंस को ही चूज करने वाले हैं, क्योंकि चार्ट देखिए आप डेली चार्ट पर, क्या सुपर हॉट हो रखा है इसका डेली चार्ट। लेकिन आज और कल मिलाकर के 2 दिनों में अच्छी खासी तेजी जो है वो ऑलरेडी खुल चुकी है। डेली चार्ट देखिए, क्या बड़े मूव्स, पुल बैक और फिर से बड़े मूव की शुरुआत हो रही है, लेकिन थोड़ा हीटेड अप है। किसी कारणवश कल मार्केट में कोई भी करेक्शन आता है तो वापस से डिफेंस स्टॉक्स को ही नीचे से आप खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। वो कौन सा स्टॉक होगा इस पर मैं आज कोई भी बात नहीं करने वाला हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो FNO के काउंटर्स हैं डिफेंस के, उनमें खुल करके तेजी नहीं निकल पाई है, तो वहां पर आपको फोकस रखना चाहिए। और बाकी की जो डिटेल्ड अपडेट हैं चार्ट को लेकर के डिफेंस के स्टॉक के, वो मैं टेलीग्राम पर जरूर पोस्ट करूंगा। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।